हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग पार्ट फोर्थ में क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यू आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं न्यू आर डी शर्मा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the prime factorization of the LCM of the numbers 18,180 and 7,575. Also find the HCF of the two numbers. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द टू नंबर, जो नंबर दिए गए हैं, और फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर। इसके बाद हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए, ये नंबर आपका इवन नंबर है, तो किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। तो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। अब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये नंबर ऑड आ गया, तो अब ये नंबर आपका ऑड से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये नंबर देखिए किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 0 जा 0 और 3 5 जा 15। अब ये 5 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब 101 क्या है, प्राइम नंबर है। ये आपका नंबर प्राइम से ही डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7575, इस नंबर ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। ये नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब 101 प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। 101 डिवाइड हो जाएगा 101 से। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है आपका, 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपके 3 कितने टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स आए हैं, और 5 1 टाइम्स आया है, और ये आपका हो जाएगा जाकर के 101। इसके बाद 7575, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लीकेशन 101। अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसे आप पावर के फॉर्म में राइट कर लीजिए। तो ये 2 कितना टाइम है आपका, 2 टाइम है आपका। 3 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। 5 आपका 1 टाइम है, और 101 1 टाइम्स है आपका, ठीक है। यहाँ तक 3 1 टाइम्स है आपका, यहाँ पर 5 2 टाइम्स है, और 101 1 टाइम्स है। अब देखिए, एलसीएम निकालने का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर हो। हाईएस्ट पावर मतलब देखिए 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई जाकर के, 2 हो गई जाकर के। अब यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी जाकर के। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से 101 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 101 की पावर 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा जाकर के। अब मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 ये आपका हो गया। 4 9 जा 3 जा 9 हो जाएगा। 5 5 जा 25 हो जाएगा, और ये आपका 101 हो गया जाकर के। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 25 4 जा 100, और 100 9 जा 900, और 900 का एडिशन 101 में करेंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के, 90900, 90,900। ये इसका आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर आपका कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 2 तो इसमें है, पर 2 इस पे नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पर 2 है, और 3 की पावर 1 है, तो जिसकी मिनिमम पावर होती है, तो 3 की पावर 1, ये आपका 3 की पावर 1 हो गया जा करके। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो ये 1 मिनिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर लेंगे आपकी 5 की पावर 1, और 101 की पावर 1, 101 की पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा 101 हो जाएगा जा करके। अब मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए इसका। मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, अब 15 का एडिशन 101 होंगे। 15 1 जा
15 हो जाएगा, 15 वन जा 15 हो जाएगा, तो 1515 ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9, मतलब ये नंबर जो है आपका फर्स्ट नंबर है और ये नंबर आपका सेकंड नंबर है, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम, तो इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है व्हिच इज, जो कि डिविजिबल होना चाहिए बाय बोथ 306 एंड 657, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपका। फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 306 हो गया। सेकंड नंबर कितना हो गया, 657 हो गया। एचसीएफ 9 हो गया। एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन सेकंड नंबर। अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। एलसीएम आपको फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ कितना है आपका, 9 है। फर्स्ट नंबर कितना है आपका, 306 हो गया आपका। सेकंड नंबर कितना है, 657 है। अब 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो 306 मल्टीप्लिकेशन 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27, 3 आ गया 36 हो गया, 9 4 जा 36 हो जाएगा। 34 का 657 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 22,338, 22,338, ये आपका फाइंड हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर का है, ठीक है, मिनिमम नंबर का है या लीस्ट नंबर का है, तो वहां पर हमें एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। और जहां पर आपको, ठीक है, या हाईएस्ट नंबर निकालना हो तो वहां पर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 306 किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये आपका 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 0 3 2 जा 6। अब देखिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 17 जा 34, और 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17 हो जाएगा। 657 ये नंबर आपके किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और 73 क्या है, 73 आपका प्राइम नंबर, तो 73 1 जा 73 हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 1 टाइम आया है, ठीक है। 3 कितने टाइम आया है आपका, 2 टाइम आया है। और 17 कितना आया है, 1 टाइम आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स है। और 73 आपका 1 टाइम्स हो गया जा करके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है, तो जिसकी पावर हाईएस्ट हो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ही हो जाएगी आपकी, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 आपकी हाईएस्ट हो गई जा करके, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। 17 की पावर 1 है तो 17 की पावर 1 ही रहेगा, और 73 की पावर 1 है तो 73 की पावर 1 हो जाएगा जा करके। अब इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये आपका एलसीएम हो गया। तो यहां पर भी एलसीएम कितना आया था, यहां पर भी 22,338 आया था, और इसमें भी एलसीएम आपका 22,338 ही आया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145, कह रहा है दो नंबर का एचसीएफ जो है वो 145 है, एंड देयर एलसीएम, और उन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 2175 है। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि एक नंबर दिया गया है 725, तो फाइंड द अदर नंबर, तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो आप राइट कर लीजिए। एचसीएफ दिया गया है 145, एचसीएफ राइट कर लीजिए। इसके बाद एलसीएम दिया गया 2175, तो एलसीएम राइट कर लीजिए। वन नंबर दिया गया 725, वन नंबर राइट कर लीजिए। अदर नंबर फाइंड करना है तो अदर नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लिकेशन अदर नंबर, ये आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है आपका
2175 और एचसीएफ कितना दिया गया है 145। वन नंबर कितना दिया गया है आपका 725 और अदर नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन में इसको आप इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2175 मल्टीप्लिकेशन 145 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 725। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डिवाइड करते हैं। तो 145 1 जा 145 और 145 5 जा 725। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड कर दी, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये आपका फाइंड हो गया जा करके अदर नंबर 435। 435 जो हो जाएगा वो आपका अदर नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर का एचसीएफ है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 और मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 3072 है। तो फाइंड देयर एलसीएम, तो यहां पर एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, एचसीएफ आपका 16 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है 3072, ये सबसे पहले राइट कर लेंगे और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या क्या चीज दी गई है, यहां पर आपको एचसीएफ दिया गया तो एचसीएफ राइट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है 3072 दिया गया और यहां से हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहां पर एलसीएम राइट किए रहिएगा। अब देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन में ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3072 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 2 27 हो जाएगा और 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32। क्लियर हो गया। अब 4 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 3 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया 192 और 192 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2023 में भी दिया गया था, सीबीएसई 2024 में भी पूछा गया था और 2025 में भी एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चन आया था, मतलब लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है ये। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल, कह रहा है 3 बेल्स हैं जो कि रिंग करती बज रही हैं एट इंटरवल मतलब एक अंतराल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली बेल बजी 6 मिनट में, दूसरी बेल बजी 12 मिनट बाद, फिर तीसरी बेल बजी 18 मिनट बाद। इफ ऑल द 3 बेल्स, यदि सभी तीनों बेल्स रैंक करती हैं एट 6 AM, यदि तीनों बेल मिलकर के एक साथ रैंक करती हैं सुबह के 6 बजे, तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, व्हेन मींस कब, विल दे रिंग वो रिंग करेंगी टुगेदर अगेन मतलब एक साथ। अब ध्यान से देखिएगा, जब पहली बेल आपकी 6 मिनट में बजती है, दूसरी बेल 12 मिनट में बज रही है और तीसरी बेल 18 मिनट में बज रही है, तो मतलब जो टाइम हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो बेल बजेगी वो मतलब कुछ आगे ही मिनट में बजेगी जा करके। ठीक है ना, तो जब हमें आगे का निकालना होता है तो अब कह रहा है टुगेदर अगेन, एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में निकालना होगा एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए एलसीएम कैसे, सबसे पहले हम लोगों को प्राइम फैक्टर ले लेना है 6 का। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टर लेते हैं तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये करेंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। 18 का कर लीजिए, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसे भी आप पावर में राइट करना चाहते हैं तो पावर में राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम देखिए जिसकी पावर ज्यादा होती है, तो 2 की पावर 2 है,
मैक्सिमम तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 3 की पावर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। कितना हो जाएगा जाकर के 36 मिनट बाद। देखिए कहा था ना कि मतलब 36 मतलब कुछ आगे टाइम जो होगा वो आगे का फाइंड होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पर देखिए आवर हो गया और ये आपका मिनट हो गया जाकर के। तो सुबह को कितने बजे बजी थी सभी बेल्स 6 AM में, 6 AM में सारी बेल बजी थी। तो नेक्स्ट कब बजेगी, तो यहाँ पर 36 मिनट आया। अब यहाँ पर 36 मिनट को आप प्लस कर लीजिए तो कितना बज जाएगा जाकर के 6 बज करके 36 AM को नेक्स्ट बेल एक साथ बजेंगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज राइट कर सकते हैं, दे दे रिंग टुगेदर again at 6:36 AM 6:36 AM को सभी बेल्स रिंग करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन अ मॉर्निंग वॉक, कह रहा है मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन, 3 लोग स्टेप ऑफ टुगेदर मतलब एक साथ घर से निकलते हैं। देयर स्टेप्स, अब तीनों के जो स्टेप्स हैं वो मेजर किया गया है 80 सेंटीमीटर। मतलब जैसे पहला पर्सन है वो 80 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा पर्सन जो है वो 85 सेंटीमीटर चलता है और तीसरा पर्सन जो है वो 90 सेंटीमीटर चलता है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना ईच शुड वॉक, मतलब प्रत्येक वॉक करेंगे सो दैट ही कैन कवर, कि वो कवर करेंगे द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब वो अपनी पूरी स्टेप्स को कंप्लीट कर सके। तो देखिए जो डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी आएगा वो आपका नंबर जो आएगा वो नंबर ग्रेटर ही नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। अब कैसे होगा देखिए, पहले देखिए यहां से आप समझिए कॉन्सेप्ट को। जब भी मिनिमम की बात करें, मिनिमम की बात करें या लीस्ट की बात करें या लोएस्ट की बात करें या स्मॉलेस्ट की बात करें, तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना होता है एलसीएम। जब भी हाईएस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें और बिगेस्ट की बात करें तो वहां पर हमें फाइंड करना होता है एचसीएफ। तो यहां पर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम मतलब कम। ठीक है, तो एलसीएम में इसका जो डिस्टेंस आएगा वो ज्यादा ही आएगा। एलसीएम तो भाई ज्यादा ही तो आएगा ना, और एचसीएफ में कम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहां से 240 जा 80 हो जाएगा, 220 जा 40 हो जाएगा, 210 जा 20 हो जाएगा, 25 जा 10 हो जाएगा और 51 जा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 क्या है प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17 हो जाएगा। अब 90 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 245 जा 90 हो जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहां पर 2 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स आए हैं 4 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स आया। 85 में देखिए 5 इंटू 17, मतलब 5 भी 1 टाइम आया, 17 भी 1 टाइम्स आया है। अब देखिए यहां पर 90 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स आए हैं 2 टाइम्स आए हैं 1 2, और 5 कितने टाइम्स आए हैं आपके 1 आए हैं। तो यहां पर हमें फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है एलसीएम। अब देखिए जिसकी हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है, तो यहां पर राइट कर देंगे 2 की पावर 4। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, और 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है 17 है। कितना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इन सभी को हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 2 का करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 16 9 जा 144 हो जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लीकेशन 17, इसके बाद इसमें कर लीजिए 5 से तो 720 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। इसका एडिशन कर लीजिए 1240 सेंटीमीटर।
12240 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 122 मीटर हो जाएगा और 40 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लैंग्वेज में राइट कर लीजिएगा, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स इज 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The traffic light at 3 different roads crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change together next? देखिए, ये ट्रैफिक लाइट की बात कर रहा है 3 डिफरेंट रोड, अलग अलग रोड में जो कि क्रॉसिंग में चेंज हो रहे हैं आफ्टर 48 मिनट में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड्स में। ठीक है, इफ दे चेंज, यदि वो चेंज होंगे कितने बजे, 7 AM पर, तो एट व्हाट टाइम, कितने बजे, विल दे चेंज, वो चेंज होंगे टुगेदर मतलब एक साथ, नेक्स्ट मतलब आगे। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सेम 5 की तरह ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट कब चेंज होंगे, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए 48 का। तो 48 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। 72 को देखिए, 36 2 जा 72 हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। 108 को देखिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टर ऐड कर लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 2 जो है वो आपका 4 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है आपका, 1 टाइम्स हो गया। इसी तरह 72 में देखिए, 2 कितने टाइम्स आया है आपका, 3 टाइम्स हो गया और 3 कितने टाइम्स आपका आया है, 2 टाइम्स आया है। 108 में देखिए, 2 कितने टाइम्स आया है आपका, 2 टाइम्स आया है और 3 कितने टाइम्स आया है आपका, 3 टाइम्स आया है। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखिए, 2 कितने टाइम्स है आपका, 4 टाइम्स हो गया, 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स हो गया है आपका। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है जाकर के, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आपका आएगा 16 हो जाएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहां पर हो जाएगा आपका 27। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 16 में 27 का, ये आपका आ जाएगा 432 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये सेकेंड को कन्वर्ट करना है हमें मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिए 432 का। 432 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जाकर 6 7 जा 42, 420 हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका 2 हो गया, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ गया। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन आंसर 7 मिनट और 12 सेकेंड आ गया है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, तो ये आवर हो गया, मिनट हो गया, इधर आपका सेकंड हो गया। यहाँ पर बोला गया है 7 AM पे, 7 AM पर। ठीक है, और ये टाइम कितना आया है आपका, 7 मिनट आया है और 12 सेकंड आया है। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 7 आवर 7 मिनट और 12 सेकंड में आपकी नेक्स्ट जो लाइट होगी वो क्या करेगी, What time will they change together next? कितने टाइम में चेंज होगी जाकर के, तो 7 आवर 7 मिनट और 12 सेकेंड में चेंज होगी जाकर के। क्लियर हो गया क्वेश्चन। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। तो यहां पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, which when increased, जब उसको इंक्रीज कर दिया जाए by 17 से। मान लीजिए, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर हमारा x है, ठीक है, उस पे अगर हम 17 को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और इंक्रीज करने पर अब देखिए क्या कह रहा है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो कि डिविजिबल होना चाहिए, किस किस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, 520 और
68 नंबर से, मतलब इस नंबर से ये नंबर पूरा तरह से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, इनका जो एलसीएम होगा, इनका जो एलसीएम होगा, ये आपका x प्लस 17 के बराबर हो गया जाकर के, ठीक है। तो यहां पर 17 प्लस में है, इधर जाएगा तो 17 किस में हो जाएगा जाकर के, माइनस में हो जाएगा जाकर के। तो ये हमारा x नंबर जो है वो फाइंड हो जाएगा। x क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को यहां से समझिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हो तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 520 है, तो 520 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया, 13 क्या हो गया, प्राइम नंबर 13 1 जा 13 हो जाएगा। इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 हो जाएगा जा करके। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अब 3 से 13 3 जा 39 हो गया, 13 1 जा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कितने टाइम्स है आपके, 3 टाइम्स है, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 टाइम्स हो गया। 5 कितना टाइम्स है आपका, 1 टाइम्स हो गया। और 13 कितना टाइम्स है आपका, 1 टाइम्स हो गया जा करके। यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स हो गया जा करके। और 3 कितने टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स है। और 13 कितने टाइम्स है आपका, 1 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसमें 3 की देखिए 3 का स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, इसके बाद 5 की पावर 1 है, और यहाँ पर देखिए 13 की पावर 1 हो गया करके, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये आपका जाएगा 4680, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। तो यहाँ पर राइट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या था, देखिए मैंने इस कॉन्सेप्ट में बताया था, एलसीएम में 17 को माइनस कर देंगे। तो एलसीएम कितना आया आपका, 4680, उसमें से 17 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे आएगा 4663। यही नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जो कि 520 और 468 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन।